नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। मित्रों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही शिक्षाप्रद है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। एक कौवा ने कौवी को बताया कि कौन सी औलाद बुढ़ापे में दुख देती है और कौन सी औलाद सुख देती है। मित्रों, कौवा कहता है कि जो भी मनुष्य यह 3 बातें समझ लेगा, उसे बुढ़ापे में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, किसी जंगल में सरोवर के किनारे एक वृक्ष पर कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वह कौवा और कौवी अपने जीवन में बड़े सुखी थे। दोनों पति पत्नी को जीवन में किसी चीज का कोई दुख नहीं था। वह दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। कौवा हर रोज जाता और अपनी पत्नी कौवी के लिए अलग अलग प्रकार के दाना पानी लेकर के आता। कौवी भी अपने पति कौवा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, कौवी गर्भवती हो जाती है। वह दोनों कौवा और कौवी अपनी संतान के आने की खुशी में बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मित्रों, ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और कौवी का प्रसव काल नजदीक आ जाता है। तब कौवी अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, अब मेरा प्रसव काल आने वाला है, अब मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। परंतु मैं यह सोचकर चिंतित हूँ, मेरा मन इस बात से बड़ा व्याकुल है कि हमारी औलाद हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी या हमें दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस औलाद के आने की खुशी में हम इतने प्रसन्न हैं, वह हमारे बुढ़ापे में जाकर हमें अपने ही घोंसले से निकाल दे और हमें बुढ़ापे में दर दर के ठोकरे खाने पड़े। मित्रों, कौवा कौवी की ऐसी बातें सुनकर कहता है कि प्रिय, तुम चिंता ना करो, हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, इतने अच्छे से उनकी परवरिश करेंगे कि वह हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और हमारी खूब सेवा करेंगे। तब कौवी कहती है कि पिया जी, हमें ऐसे कौन से संस्कार, ऐसी कौन सी बातें अपनी औलाद को सिखाना चाहिए कि वह बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमारी सेवा करें। मित्रों, तब कौवा कहता है कि प्रिय कौवी, तुम अपना मन व्याकुल ना करो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को दुख देती है और कौन सी औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती है। अंत में मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताऊंगा, जो भी मनुष्य इन 3 बातों को समझ लेता है और अपने जीवन में इन 3 बातों का पालन करता है, तो उसकी औलाद कभी बुढ़ापे में उसे दुख नहीं देगी, कभी अपने माता पिता को घर से नहीं निकालेगी और उस मनुष्य को अपने बुढ़ापे में दर दर के ठोकरे नहीं खाना पड़ेगा। मित्रों, तब कौवी कहती है कि पतिदेव, आप जल्दी ही अपनी कहानी प्रारंभ करिए, मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं आपकी कहानी पूरे गौर से और मन लगाकर के सुनूंगी। मित्रों, तब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में रामसिंह नाम का एक आदमी रहता था। रामसिंह जो था वह बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका था। उसके पूरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी, शरीर की खाल सूखकर हड्डियों में लिपट गई थी। रामसिंह की पत्नी कुछ साल पहले संसार से अलविदा कह चुकी थी। बूढ़े रामसिंह के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था और बुढ़ापे में उसे अपने बेटों का ही आसरा था। रामसिंह सोचता था कि मेरे तो 4 बेटे हैं, मुझे भला किस बात की चिंता है, बुढ़ापे में कोई ना कोई मेरी देखभाल करता ही रहेगा। मित्रों, कौवा आगे अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि प्रिय, इसी उम्मीद के साथ में रामसिंह अपने बेटों के साथ रह रहे थे, लेकिन बेटे उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। उसके बेटों ने अपने बूढ़े पिता की चारपाई को घर के एक कोने में डाल दिया था। अब तो रामसिंह उसी चारपाई पर बैठा बैठा घर में आने जाने वालों को देखता रहता था। घर का कोई भी सदस्य उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था।
जिस किसी से भी राम सिंह अपने लिए भोजन और दवाई की बात कहता, वही उसे कड़वे शब्दों में उल्टा जवाब देता था। मित्रों, कौवा कौवी से आगे कहता है कि प्रिय, आखिर वह बूढ़ा जो हो गया था, बुढ़ापे से जाने क्यों लोग नफरत करते हैं। डूबते सूरज को कोई भी नमस्कार नहीं करना चाहता। लोग यह भूल जाते हैं कि कुछ दिनों की ही तो बात है, तुम भी एक दिन उसी अवस्था को प्राप्त होगे। वह यह भी भूल जाते हैं कि बूढ़ा आदमी आज बूढ़ा है, कल वह भी आप ही की तरह जवान था। समय के चक्र ने आज उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। किसी के बुढ़ापे की हंसी मत उड़ाना, बुढ़ापे की इज्जत करना सीखो। मित्रों, एक दिन की बात है, बूढ़ा बाप अपनी चारपाई पर बैठा था। रसोई में बहू भोजन बना रही थी। बूढ़े पिता ने आवाज लगाई, विनय बेटा, अगर भोजन बन गया हो तो मुझे दे दो, बहुत भूख लग रही है। पिता को भोजन मांगता देख विनय उनसे अकड़ करके बोला, अरे बुढ़े, तेरे पेट में क्या ज्यादा आग लगी है? अभी तक तो हम में से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। पहले हम लोग खा ले, फिर आपको भी भिजवा देंगे। हर समय खाने को ही जीभ लप लपाती रहती है, ना काम का ना धाम का। खाने को सबसे पहले चाहिए। हम दिन रात काम करते हैं, मेहनत से पैसा कमा करके लाते हैं, अभी हमने कुछ खाया नहीं है और इसको बैठे बैठे भूख लगती रहती है। मित्रों, बेटे का ऐसा जवाब सुनकर बूढ़ा पिता शांत होकर बैठ गया। सोचने लगा, कितना अंतर होता है औलाद और बाप में। बाप कभी अपने बच्चों को छोड़कर पहले नहीं खाता, बच्चों को खिलाकर ही उसकी भूख मिट जाती है। मैं जब भी बाजार से कोई भी चीज लाता था तो सबसे पहले बच्चों को लाकर देता था, और मेरी पत्नी जब भोजन परोस कर लाती थी तो मैं सबसे पहले यही पूछता था कि बच्चों ने भोजन खाया कि नहीं। जब वह कहती थी कि हाँ, बच्चे खा चुके हैं, तब मुझे पूरी संतुष्टि होती थी और तब मैं भोजन करता था। लेकिन आज एक पिता बुढ़ापे की वजह से बेबस हो गया तो औलाद एक दिन भी स्वयं से पहले उसे खाना नहीं खिला पाई। माता पिता के बुढ़ापे में बेटे कितने बदल जाते हैं। मित्रों, कौवा आगे अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि प्रिय, राम सिंह के घर का यही हाल था। जब घर के सब लोग खाना खा लेते थे तब राम सिंह को भोजन दिया जाता था। घर में पोता पोती, बेटे बहुएं सब थे, लेकिन कोई भी उनसे प्यार से बात नहीं करता था। सब डांटते फटकारते रहते थे, सब उनसे दूर दूर भागते थे। कोई उनके पास बैठकर उनसे दो बातें नहीं करना चाहता था। बुढ़ापा भी कितना बेरहम होता है, लोग पास आने की बजाय दूर दूर भागते हैं। राम सिंह ने अपना सारा कारोबार तो अपने बेटों को सौंप दिया था। घर और जमीन को भी बेटों ने बहला फुसलाकर अपने अपने नाम करवा लिया था। उन्हें दिलासा देकर कुछ दिन सबने मिलकर उनकी खूब सेवा करी, झूठा प्रेम दिखाया। बूढ़े राम सिंह को लगा कि उसका परिवार इसी तरह उसकी सेवा करता रहेगा, इसलिए घर और जमीन भी बेटों के नाम करा दी थी। मित्रों, कौवा कहता है कि प्रिय इंसान सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है। वह लोगों के दिखावटी प्रेम में फंसकर अपने हाथ कटा देता है, और जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह उस समय खाली हाथ होता है। फिर तो दर दर की ठोकर खाने और पछताने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा हेतु धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक पत्नी की और पत्नी से अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में उसे अकेला भी रहना पड़ सकता है। यही हाल उस बूढ़े पिता राम सिंह का हो गया था। बेटे बहू मिलकर उन पर अत्याचार करते थे और उन्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ता था। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस तो होती थी, पर कर भी क्या सकते थे। बुढ़ापा दिन पर दिन हावी हो रहा था। उनके बाल और नाखून जब ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं तो वह अपने बेटों से उन्हें काटने को कहते थे। तब बेटे यह काम एक दूसरे पर डाल देते थे, पर करता कोई नहीं था। जैसे तैसे बूढ़ा पिता अपने नाखून स्वयं काटता, पर नाखून काटते समय उसके हाथ कांपते थे। कई बार तो वह जख्मी भी हो जाता था। राम सिंह सोचता है कि वाह बेटे, तुमने अपने बेटे होने का फर्ज खूब अच्छा निभाया है। जब तुम छोटे थे तब बड़े प्यार से हम तुम्हारे नाखून काटा करते थे, तुम्हें सजाया सवारा करते थे, सोचते थे कि हमारा बेटा सबसे अच्छा लगना चाहिए।
परंतु आज बुढ़ापे में जब हम इस लायक नहीं हैं कि खुद अपना ध्यान रख सकें, तो तुम हमारे प्यार का अच्छा सिला दे रहे हो। अच्छा हुआ जो तुम्हारी माँ पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर वह तुम्हारा ऐसा रूप देखती तो उसके लिए बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाता। मित्रों, ऐसी बातें सोच सोच कर राम सिंह रोता रहता है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। बेटों का बुरा बर्ताव राम सिंह को रोने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी तो वह ऊपर वाले से अपने लिए मौत मांगने लगता है कि हे ईश्वर, अब इतना अपमान सहन नहीं होता। बहू बेटा ऐसे भोजन देते हैं जैसे कोई आवारा कुत्ता उनके द्वार पर बैठा हो। सब कुछ मेरा होकर भी मेरा नहीं है। मित्रों, कौवा आगे कोवी से कहता है कि प्रिय, एक दिन बड़ी अजीब घटना होती है। एक व्यक्ति राम सिंह के घर आया और उनके बड़े बेटे अजय से मिला और बोला, भाई साहब, मेरा नाम विपिन है। मैंने सुना है आपके पास एक दूध देने वाली गाय है। क्या आप अपनी गाय बेचोगे? मैं तुम्हें गाय की उचित कीमत दूंगा। अजय बोला, भाई मैं गाय तो नहीं बेचूंगा, पर अपने इस बुढ़े बाप को जरूर बेचूंगा। क्या आप इन्हें खरीदोगे? हम सब लोग इस बूढ़े से बहुत परेशान हैं। तुम इसे ले जाओ और किसी काम पर लगा देना। यह आफत हमारे घर से टल जाएगी तो हम सब शांति में आ जाएंगे। मित्रों, एक बेटे की ऐसी बात सुनकर वह आदमी बड़ी हैरत से उस बूढ़े पिता की ओर देखता है। वह बूढ़ा आदमी लाचार सा बेबस सा चारपाई पर बैठा हुआ था और उनकी ओर देख रहा था। राम सिंह को देखकर उस आदमी ने अजय से पूछा कि आप इस बुढ़े को कितने में बेचोगे? गाय नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें ही खरीद ले जाऊंगा। यह सुनकर राम सिंह का बड़ा बेटा संजय बड़ा हैरान था। सोचने लगा, अरे मैंने तो यूं ही गुस्से में इससे कहा था, पर यह तो सचमुच इस बुढ़े को खरीदने को तैयार हो गया। यह तो और भी अच्छी बात है। तब अजय ने अपने बूढ़े बाप की कीमत मजाक मजाक में 60,000 रुपए रख दी। इससे पहले कि अजय और कुछ कह पाता, उस आदमी ने 60,000 रुपए राम सिंह के बड़े बेटे के हाथ में पकड़ा दिए और बोला, श्रीमान जी, ये लो पैसे, और अब यह बूढ़ा मेरा हो गया। मित्रों, 60,000 रुपए देखकर उसका बड़ा बेटा अजय बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि इस बूढ़े को कोई 60,000 में खरीद लेगा। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वैसे भी यह हमारे किसी काम का नहीं था, ऊपर से हमारे परिवार पर बोझ बना हुआ था। अजय ने अपने तीनों भाइयों को यह बात बताई कि हमने पिताजी को 60,000 रुपए में बेच दिया है। इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो? मित्रों, यह सुनकर उसके तीनों भाई भी अपने पिता को बेचने के लिए सहमत हो गए। कहने लगे, भाई तुमने यह काम अच्छा किया। इसके ऐसे जर्जर शरीर की सेवा अब कौन करेगा? पूरे दिन अपनी उल्टी सीधी हरकतों से घर गंदा करता रहता है। कौन इसे नहलाए धुलाए? कौन कपड़े बदले? कौन इसे दवाई खिलाए? इसे तो मौत भी नहीं आती। अगर कोई इसे खरीद कर ले जाता है तो हमारे लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बेटों की यह बातें पिता चुपचाप सुन रहा था। बिकने की बात सुनकर उसका हृदय फट गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी कर सकती है। राम सिंह यह तो जानते थे कि उनके बेटे उनकी इज्जत नहीं करते हैं, पर वह यह नहीं जानते थे कि उनके बेटे इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि चंद पैसों के लिए वह मुझे बेच देंगे। राम सिंह पूरी तरह से अपनी औलाद के लिए मर चुके थे। इससे पहले कि उसके बेटे उस आदमी से कहते कि तुम इस बुढ़े को ले जाओ, उससे पहले ही राम सिंह ने अपने कपड़ों को एक थैले में रख लिया और उस आदमी के साथ चल दिए कि चलो भाई, तुम मुझे ले चलो। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सोच रहे थे कि यहाँ से जाकर मैं मर ही जाऊंगा। उनको ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से उनका सब कुछ खत्म सा हो गया। मित्रों, कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, धिक्कार है ऐसी संतान को जो जीवन देने वाले माँ बाप को ही किसी के हाथों बेच दे। बूढ़ा पिता लाचार सा उस आदमी के साथ चल पड़ा। वह व्यक्ति उस लाचार बूढ़े पिता को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका बड़ा ही आलीशान घर बना हुआ था। उसने बूढ़े राम सिंह को अपने घर में रख लिया और कहा, बाबा, आप उस घर के एक कोने में घुट घुट कर रहते थे। आज से यह पूरा घर तुम्हारा है। जहां मर्जी हो वहां रहो।
जहाँ मर्जी हो टहलो। उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया था कि बाबा तुम्हारे पिता तुल्य है, इनके खाने पीने में सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं इन्हें एक नर्क से निकाल कर लाया हूँ। पत्नी भी उसकी बड़े अच्छे विचारों वाली थी। वह बूढ़े बाबा की बड़ी चिंता फिक्र रखने लगी। समय पर खाना पीना देती थी, समय से उन्हें नहलाती थी, उनकी दवा गोली करती थी। जल्दी ही राम सिंह अपने घर का वह अत्याचार भूल गए जो उनके साथ उनके बेटों ने किया था। राम सिंह यहाँ आकर अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें कोई सगा बेटा मिल गया हो। उस सज्जन व्यक्ति ने बूढ़े बाबा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंह के दांत निकल गए थे तो नई बत्ती सी लगवा दी, आंखों के लिए चश्मा बनवा दिया। धन्य है ऐसे सपूतों को जो दूसरों के पिता की भी अपने पिता की तरह सेवा करते हैं। बूढ़े राम सिंह के मन में उस नेक दिल इंसान के लिए ममता उमड़ने लगी, मानो उसने संसार की सारी खुशियां राम सिंह की झोली में उड़ेल दी हों। वह व्यक्ति अपने काम से जब भी घर लौटकर आता था तो बूढ़े बाबा के लिए बाजार से कुछ न कुछ खाने की वस्तु खरीद लाता था और बड़े प्यार से उन्हें अपने हाथ से खिलाता था। और जब बाहर जाता था तो उनसे पूछ कर जाता था कि वह उनके लिए बाजार से क्या लेकर आए। बाबा कहते, बेटा इस घर में लाकर तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी है और भला मुझे बुढ़ापे में क्या चाहिए। जिस इज्जत को पाने के लिए मैं तरसता रहा वो इज्जत तुमने मुझे दी है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। विपिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ लाता रहता था, कभी जूते, कभी कपड़े, कभी घड़ी। बाबा उसके व्यवहार से बहुत खुश रहते थे। कभी कभी तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे जब वह उसकी सेवा देखते और अपने बेटों का वह अत्याचार याद करते थे। छुट्टी वाले दिन विपिन अपने परिवार के साथ बाबा को बाहर घुमाने ले जाता। बाबा पहले हर समय मौत को पुकारते रहते थे, लेकिन अब उन्हें जीने की इच्छा बढ़ चली थी। मित्रों, कौवा आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, एक दिन राम सिंह ने उस व्यक्ति से पूछा, बेटा जब मेरे बेटे ने तुमसे मुझे बेचने की बात कही थी तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? क्या सोचकर तुम मुझे खरीदने को तैयार हो गए और इस तरह अपने घर में रखकर मुझे एक पिता की तरह मान सम्मान देने लगे? ऐसा क्यों कर रहे हो? आज के समय में ऐसा होते देखना मैं एक सपना समझता हूँ। तब उस व्यक्ति ने बताया, बाबा जब आपके बेटे ने आपको बेचने की बात मुझसे कही मैं तभी समझ गया था कि वह उस घर में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे। जो औलाद माँ बाप की बोली लगा दे वह कितनी छोटी सोच वाली हो सकती है। तभी मैंने निश्चय किया था कि आपकी मनमानी कीमत देकर मैं आपको उस नर्क से निकाल ले जाऊंगा। ऐसी औलाद की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे पता है बचपन में ही मैंने अपने पिता को खो दिया है। उनके जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूँ। पिता के बिना संतान का क्या जीवन होता है, मैं भली भांति देख चुका हूँ। पिता संतान का सुरक्षा कवच होता है, अपने जीते जी संतान पर दुख नहीं आने देता। पिता के रहते औलाद स्वयं पर बोझ नहीं महसूस करती। मैं नहीं चाहता था कि एक पिता कलयुगी बेटों के अत्याचारों में झुलसता रहे और पिताओं का अपने बेटों पर से विश्वास उठने लगे। मैं साबित करना चाहता था कि दुनिया में ऐसे बेटे भी होते हैं जिन पर पिता को गर्व होता है, ऐसे बेटे नहीं जिनसे पिता तंग आकर अपने लिए मौत मांगे। बेटा पिता का दूसरा जन्म होता है और जो बेटा अपने पिता की कदर नहीं कर सकता उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी औलाद का तो ना होना ही ठीक है। मैं उस विश्वास को मरने नहीं देना चाहता था जो एक पिता अपनी संतान को पालते हुए देखता है कि किसी दिन मेरे बेटे मेरा सहारा बनेंगे। मैं आपका सहारा बनकर आपके विश्वास को जीवन भर जीवित रखना चाहता हूँ। उस बेटे की ऐसी बात सुनकर राम सिंह भावुक हो गए और बेटा कहकर उसके गले से लिपटकर रोने लगे। मित्रों, इस प्रकार राम सिंह अपनी बची कुची आयु को बहुत खुशी के साथ विपिन के घर में जीने लगे। एक पिता के विश्वास की जीत हुई और उन नालायक बेटों का क्या होगा वह तो उन्हें बुढ़ापे में ही पता चलेगा, जब उनकी औलाद उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। मित्रों, कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसके बेटे कभी ऐसा व्यवहार ना करें तो याद रखना
इन 3 बातों को शुरू से अपनाकर चलना। नंबर 1, अपनी औलाद को संस्कारों से, धर्म से, आस्था से, विश्वास से जोड़ कर रखना, क्योंकि जिस औलाद के संस्कार अच्छे होते हैं, जो औलाद धर्म से जुड़ी होती है, वह कभी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करती, वह माँ बाप की कीमत को जानती है और उनकी भगवान के समान पूजा करती है। नंबर 2, औलाद का विवाह कभी बिना सोचे समझे किसी भी स्त्री से मत करना, क्योंकि औलाद अगर अच्छी हो, परंतु अगर उसकी स्त्री, उसकी पत्नी अगर अच्छे स्वभाव की ना हो, अच्छे विचार की ना हो, तो वह अपने बड़े बूढ़ों की सेवा कभी नहीं करती। और पत्नी मोह में आकर अक्सर पुरुष भी अपने माँ बाप की सेवा करने से पीछे हट जाते हैं। नंबर 3, खुद को भी आत्मनिर्भर बनाकर रखना, अपनी सारी संपत्ति जीते जी औलाद को देकर अपने हाथ मत कटा लेना, क्योंकि औलाद को जब माँ बाप की सारी संपत्ति मिल जाती है, धन दौलत मिल जाती है, तो वह भगवान स्वरूप माँ बाप की सेवा करने से पीछे हट जाते हैं और माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मित्रों, यह 3 बात कौवा अपनी पत्नी कौवी को बताता है और कहता है कि प्रिय कौवी, अगर कोई भी माँ बाप संसार में इन 3 बातों को याद रखेंगे और इनका पालन करेंगे, तो उनकी औलाद बुढ़ापे में उनको दुख नहीं देगी और किसी भी माता पिता को दर दर के ठोकरे नहीं खाना पड़ेगा। मित्रों, कौवी को कौवा की बातें समझ में आ जाती हैं और कौवी कहती है कि पतिदेव, यह कहानी बहुत ही अच्छी है, हर माँ बाप के लिए यह कहानी सुनना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।